हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 105 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको टॉप 105 क्वेश्चंस पूछूंगा और क्वेश्चन पूछने के क्रम में मैं आपसे 3 से 4 सेकंड का आपको समय दूंगा आपको जवाब देने के लिए। तो यदि आपने कॉपी और कलम नहीं लिया हुआ है तो 30 सेकंड के अंदर आप जल्दी से लेकर के आ जाएं क्योंकि ये टॉप 105 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आई लव ट्रूथ एंड खाली स्थान ऑनेस्टी। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है या डी में नो आर्टिकल है। आप अपना आंसर एक कॉपी में नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं आपको आंसर मिला दूंगा। तो और जब आप मैच कर लीजिएगा पूरा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आई लव ट्रूथ एंड खाली स्थान ऑनेस्टी। ऑप्शन ए में ए, बी में एन, सी में द या डी में नो आर्टिकल। तो चलिए पहला का आंसर आपका हो जाएगा डी, नो आर्टिकल, क्योंकि देखिए ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के बीच में आपका द का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पटना इज खाली स्थान कैपिटल ऑफ बिहार। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में नो आर्टिकल या डी में द। आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे हम, आप अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 105 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो दूसरा का आंसर आपने ज़रूर दे दिया होगा। तो दूसरा का आंसर बिल्कुल सही है आपका द, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, रसिया इज खाली स्थान ग्रेट कंट्री। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, डी में नो आर्टिकल। बताइए। तो तीसरा का आंसर ठीक है आपका ए। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रसिया इज ए ग्रेट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, द कैलकुलेटर इज खाली स्थान द टेबल। ऑप्शन ए में एट, बी में इनटू, सी में ऑन या डी में सिंस। प्रीपोजिशन है आपका। 4 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 4 का आंसर सी होगा, ऑन। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, यानी कि कैलकुलेटर कहाँ है आपका? टेबल पर है। कैलकुलेटर का स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, CALCULATOR। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज एंग्री खाली स्थान मी। ऑप्शन ए में ऑन, बी में इन, सी में बाय या डी में विद। क्या होगा एंग्री के साथ? 5वां प्रश्न का जवाब। तो 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा, विद। क्वेश्चन नंबर 6, आई कैन कीप द बुक। उसके बाद एक और सेंटेंस है, आई लाइक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। कंबाइन आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के आएंगे। तो आई कैन कीप द बुक, आई लाइक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंबाइन। ऑप्शन ए, आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक। ऑप्शन बी में है आपका, आई कैन कीप द बुक सो आई लाइक। बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आई कैन कीप द बुक, यानी कि मैं किताब रख सकता हूँ। आई लाइक जो मुझे पसंद है, तो आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, मैं कितना दिन भी किताब रख सकता हूँ क्योंकि ये मुझे क्या है? पसंद है। इसीलिए 6 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर आपका 7, आई टोल्ड हिम टू से। दूसरा सेंटेंस है आपका, आई रिटर्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ अनटिल और अनलेस की। अनटिल आपका होता है समय के लिए और अनलेस होता है शर्त के लिए। अनटिल और अनलेस दोनों निगेटिव वर्ड है। इसके बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है और ना ही आपका विल और शैल का प्रयोग होगा। अनटिल और अनलेस के पहले निगेटिव आ जाएगा, लेकिन अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी आपका निगेटिव नहीं आता है। तो देखिए 7 जो आपका है क्वेश्चन कि आई टोल्ड हिम टू से आई रिटर्न, तो बात किस चीज़ की हो रही है? समय की। और समय के लिए मैंने क्या बताया आपको? अनटिल। आई टोल्ड हिम टू स्टे अनटिल आई रिटर्न। चलिए बहुत बढ़िया आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, अभिजीत खाली स्थान हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी स्पीक, ऑप्शन सी स्पीक्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए 8 का आंसर क्या होगा। देखिए स्पीकिंग तो होगा नहीं, स्पीक होगा नहीं, चूंकि अभिजीत जो है वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो स्पीक्स हो जाएगा, यानी कि 8 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दिस डॉग खाली स्थान वेरी लाउडली। ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी बार्किंग, ऑप्शन सी बार्क्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 9 का आंसर क्या होगा बताइए। 9 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी बार्क्स हो जाएगा, क्योंकि जो डॉग है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 सी खाली स्थान बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। ऑप्शन ए में सैल है, ऑप्शन बी में विल है, ऑप्शन सी में नीड है। 10 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का आंसर जो है आपका विल हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, क्योंकि सी के साथ सैल होगा नहीं और नीड होगा नहीं, तो क्या बच रहा है आपका ऑप्शन में बी यानी कि विल। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम और ऑप्शन बी में है द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। तो बताइए कि 11 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ नाउन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, तो 2-3 मैं बता रहा हूँ उसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जो कि है नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर, नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल। देखिए कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हमेशा प्लूरल रूप में ही होता है, उनका सिंगुलर कभी नहीं होता है। तो ये आप ज़रूर से, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में जाकर के, नाउन एंड द नंबर में देख लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे आपके। तो 11 का आंसर क्या होगा। देखिए कभी भी पुलिस के साथ आपका हैज़ नहीं हैव का यूज होगा, क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल है। 12 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गेव मी गुड एडवाइजेस, बी में है ही गेव मी गुड एडवाइजेस, ऑप्शन सी में है ही गिव आई गुड एडवाइजेस, या डी में ही गिव एडवाइस। तो 12 का आंसर क्या होगा बताइए, बताइए 12 का आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका हूबहू सेम है, तो 12 का ए दीजिए या बी दीजिए, दोनों आंसर सही है। सी और डी तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में आई तो होगा नहीं नॉमिनेटिव केस, और ही गेव एडवाइस बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 द एंटोनम ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड का आपको एंटोनम्स बताना। एंटोनम्स मीन्स होता है क्या, आपका उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। एंटोनम्स से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, शब्द के विपरीत अर्थ, ठीक है, वो एंटोनम्स कहलाता है। एंटोनम्स बनाने का 3 तरीका होता है, एक नया वर्ड, दूसरा आपका हो जाएगा निगेटिव प्रीफिक्स, और तीसरा एफ्यूएल। देखिए मैं एफ्यूएल रहेगा किसी भी वर्ड में, अगर उसका एंटोनम्स बनाना होगा ना तो एल कर दीजिएगा। जैसे ब्यूटीफुल तो ब्यूटीलेस, केयरफुल तो केयरलेस। एफ्यूएल याद रखिएगा, एफ्यूएल को किस में बदलना है, एल में। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल नया वर्ड आएगा, पहला यूज से आपको बनाना है। द एंटोनम ऑफ ब्रॉड, ऑप्शन ए टफ, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी नैरो, या ऑप्शन डी नैरो ही है, 2 ऑप्शन सेम है। तो चलिए 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर आपका सी या डी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, नैरो ही होगा, क्योंकि ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और नैरो मीन्स होता है संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 दैट मैन इज फाउंड गिल्टी, खाली स्थान लेफ्ट है। ऑप्शन ए में बाई, बी में है इन, सी में है इनटू, या डी में ऑफ। यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, गिल्टी के साथ ऑफ होगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा आराम से आप, गिल्टी के साथ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 ही शुड टेक केयर, खाली स्थान हिज हेल्थ। ऑप्शन ए में इन, ऑप्शन बी में ऑफ, सी में इनटू, या डी में विद। क्या होगा 15 का आंसर। 3 सेकंड का समय देते हैं आपको, जरूर जवाब दीजिएगा। आपने जरूर प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ जरूर आता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 15 का बी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 वी ड्रिंक, खाली स्थान वाटर। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, या डी में नो आर्टिकल है। बताइए 16 का आंसर क्या होगा। 16 का आंसर बिल्कुल सही आपका डी होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि हम लोग पानी पीते हैं तो यहाँ पर द नहीं होगा, क्योंकि जनरल बात है। क्वेश्चन नंबर 17 आई होप टू बी, खाली स्थान इंजीनियर। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, या डी में नो आर्टिकल है। तो 17 का जवाब आप दीजिएगा क्या होगा। आई होप टू बी खाली स्थान इंजीनियर। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है, या डी में नो आर्टिकल। क्या होगा 17 का आंसर। तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका बी नंबर एन हो जाएगा। 18 नंबर राधा नोज मी वेल चेंज इन टू पैसिव वॉइस। आपको वॉइस में चेंज करना है, राधा नोज मी वेल, राधा मुझे अच्छी तरह से जानती है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ऑप्शन ए मी इज नोन बाई राधा वेल,
ऑप्शन बी आई एम नोन टू राधा वेल, क्या होगा दोनों में? तो चलिए 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, आई एम नोन टू राधा वेल। देखिए यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस से, याद रखिएगा ये ट्रिक। अगर आपका वॉइस मान लीजिए कि आपका वीक है तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन एक्टिव में इज एम आर है तो आंसर भी आपका इज एम आर में होगा। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपका इज एम आर है तो आंसर में भी इज एम आर होगा। अगर क्वेश्चन में आपका हैज हैव है तो आंसर में भी हैज हैव होगा। अगर आपका क्वेश्चन में वाज वर होगा तो आंसर भी वाज वर में ही होगा। यदि क्वेश्चन आपका हेड में है तो क्वेश्चन भी हेड में होगा। एक छोटी सी जानकारी हम आपको दिए हैं। अगर क्वेश्चन में आपका कॉन्टिन्यूअस है V4 है तो आंसर में आप बिंग जरूर देखें और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक और दूसरी बात है कि नोन के साथ टू लगा है। देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो आप बिल्कुल याद कर जाइएगा जिनके साथ टू लगता है, जैसे नो हुआ, लिसन हुआ, एडिक्ट हुआ, कंपेयर हुआ, रिप्लाई हुआ, इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है। और जो नो है ये बार बार एग्जाम में पूछता है और अधिकांश बच्चे नो के साथ क्या लगा देते हैं, बाई, जो कि बिल्कुल गलत है। आप याद रखिएगा नोन के साथ क्या लगता है, टू। क्वेश्चन नंबर 19, डू इट, इसका आपको वॉइस बनाना। डू इट का मतलब इसे करो, यानी कि क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। जब ऑर्डर से बात होती है तो लेट से बनता है, यानी कि इसका क्या बनेगा, ऑप्शन ए में है लेट इट बी डन, ऑप्शन बी में है लेट बी डिड। क्या होगा, क्योंकि वॉइस का मतलब ही होता है V3, आपने पढ़ा होगा वॉइस V3, तो क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 19 का, यानी कि लेट इट बी डन। ये आपका 19 नंबर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि मैंने पहले ही थोड़ा सा बोला है कि क्वेश्चन 105 है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल ही नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका नारेशन से। हर टॉपिक से मैंने लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 50 के बाद मैं आपके बुक से क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि बुक भी है इसमें 50 मार्क्स का, इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मीरा सेज टू मी honesty is the best policy, choose the correct indirect narration। ऑप्शन ए, मीरा said to me that honesty is the best policy। ऑप्शन बी, मीरा says to me that honesty is the best policy। ऑप्शन सी, मीरा says honesty is policy है। देखिए मैं आपको बता दूं नरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो यूनिवर्सल ट्रूथ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो बस आप दैट जोड़ करके हूबहू जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर मीरा सेज टू मी, तो मीरा टेल्स मी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेड तो होगा ही नहीं क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, तो सेड होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 20 का क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, आई हैव होमवर्क टू डू। ऑप्शन बी, आई हैव ए होमवर्क टू डू। ऑप्शन सी, आई विल हैज होमवर्क टू डू। ये बार बार पूछा गया 21 नंबर को, जरा ध्यान दीजिएगा आप। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, आई हैव होमवर्क टू डू। ऑप्शन बी, आई हैव ए होमवर्क टू डू। ऑप्शन सी, आई विल हैज होमवर्क टू डू। तो क्या होगा 21 का आंसर। देखिए कुछ नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे होमवर्क याद रखिएगा, होमवर्क, ग्रामर और चॉकलेट तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। होमवर्क, चॉकलेट और ग्रामर, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम है कि जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसमें ए एन का यूज़ नहीं होता है, तो आपका बी तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ए है, और आई विल हैज़ तो कोई ऐसा सेंटेंस ही नहीं है, तो कि इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। 22 नंबर चलते हैं जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट। ऑप्शन ए नार्किस्ट है, बी में मेटिकुलस है, सी में फैटलिस्ट है, या डी में आइकोनोक्लास्ट है। 22 का आंसर देखिए क्वेश्चन कह कर है, आप समझने का प्रयास कीजिए।
वन हु डिपेंड्स, जो निर्भर होता है और विश्वास करता है किस चीज़ में, भाग्य में, उसको क्या बोलते हैं। 22 का आंसर सी फैटलिस्ट हो जाएगा, यानी कि भाग्यवादी। देखिए अब यहाँ आपका बुक का क्वेश्चन शुरू हो गया 23 से। महात्मा गांधी वॉज मोर ए, ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, बी में इकोनॉमिस्ट, सी में सोशल रिफॉर्मर या डी में स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी वाज मतलब थे, क्या थे सबसे ज़्यादा, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे या डी स्पिरिचुअल लीडर थे। 23 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 23 का आंसर देखिए, पॉलिटिशियन तो थे नहीं, थोड़ा बहुत मतलब अगर आपको जानकारी होगी तो ठीक है, इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं, सोशल रिफॉर्मर भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता, महान नेता, यानी कि 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, यहाँ पे कहाँ हुआ था का जिक्र है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे। तो 24 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। ऑप्शन ए में आपका है इंग्लिश, ऑप्शन बी में है हिंदी, ऑप्शन सी में है मदर टंग या ऑप्शन डी में है संस्कृत। 25 का आंसर क्या होगा बताइए। आपने नानू काका कौन से चैप्टर का है बताइए, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नानू काका कौन सा चैप्टर में है। तो नानू काका आपको ने अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर जानते होंगे। नानू काका याद रखिएगा, बेहद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। तो 25 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर मदर टंग में, ठीक है। 26 नंबर, ब्रटेन रसेल डाइड इन, ब्रटेन रसेल कब मरे थे। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। 26 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ब्रटेन रसेल डाइड इन, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1970। 3 सेकंड का समय देते हैं। 26 का जवाब दीजिए आप। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 1970। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये सब जरूर एक कॉपी में नोट करके याद कर जाइएगा, ठीक है। 27 नंबर चलते हैं। रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी लिटरेचर। देखिए प्रश्न कह रहे 27 नंबर कि रसेल, ब्रटेन रसेल को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस क्षेत्र के लिए मिला था। ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी लिटरेचर। यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट के लिए लिटरेचर का स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, LITERATURE। तो 27 का आंसर बताइए क्या होगा। 27 का आंसर बी लिटरेचर, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 नंबर, सेबी लिव्ड इन ए, ऑप्शन ए टाउन, ऑप्शन बी विलेज, ऑप्शन सी सिटी या ऑप्शन डी हार्बर टाउन। 28 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 28 का आंसर बताइए जल्दी। 28 का आंसर डी होगा, हार्बर टाउन। याद रखिएगा, सीबी कहाँ रहता था, हार्बर टाउन। 29 नंबर, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई। 29 नंबर क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन ए द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द प्रोप्रिएट, सी में है द पब्लिक या डी में है द टेम्पल। 29 का जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा, द प्रोप्रिएटर, ठीक है। 29 का आंसर बी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 नंबर, द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज, 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। 30 नंबर, द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज, ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी गेस, ऑप्शन सी टॉमी। तो 30 का आंसर बताइए। 30 कह कर आए कि लोमो का कुत्ता का क्या नाम है वो बताना है आपको। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, गेस। याद रखिएगा, लोमो के कुत्ता के नाम क्या था, गेस। 31 नंबर, 31, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन ए इमर्जन, बी में है टेन्यूसन, सी में है वॉल्ट विटमैन या ऑप्शन डी में है रूपर्ट ब्रूक। तो मैंने आपको इसका वीडियो ट्रिक के माध्यम से बना दिया है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि लेखक कवि के नाम आपको बिल्कुल नहीं याद होने चाहिए। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या होगा, वॉल्ट विटमैन, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था आपको। विटमैन मतलब उजला आदमी क्या गाता है, गीत गाता है। तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर, विटमैन वॉज खालिस्तान पोएट। ऑप्शन ए एन इंडियन, ऑप्शन बी ए ब्रिटिश, ऑप्शन सी एन अमेरिकन।
आपको बताना है कि विटमैन थे कौन से देश के कवि थे, इंडियन थे, ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे, बताइए। 32 का आंसर, तो 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिकन पोएट थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 33 नंबर, ऑड टू ऑटम इज, ऑप्शन ए एन एपिक, ऑप्शन बी एन एलेगी, ऑप्शन सी एन ओड या ऑप्शन डी ए बलाड है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड टू ऑटम इज खाली स्थान है आपका ऑप्शन ए में एन एपिक, बी में है एन एलेगी, सी में है एन ओड या डी में ए बलाड। बताइए 33 का आंसर क्या होगा। तो 33 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा, एन ओड है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888 या ऑप्शन डी 1889। 34 का आंसर क्या होगा, 3 सेकंड का समय है। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ लिए जाएं। तो 34 का आंसर आप दीजिए, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888 या ऑप्शन डी 1889। तो 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर 1887। याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, और कब हुआ था, 1887 में। और रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे, द सोल्जर। 35 नंबर, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्नेक, स्नेक कविता को किसने लिखा, ऑप्शन ए टी एस एलियट, ऑप्शन बी डब्ल्यू बी इट्स, ऑप्शन सी रूपर्ट ब्रूक या ऑप्शन डी डी एच लॉरेंस। 35 का जवाब क्या होगा, 35 का आंसर बिल्कुल सही आपका डी नंबर, डी एच लॉरेंस। 36 नंबर क्वेश्चन है, कमला दास वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1936। क्वेश्चन फिर से सुनिए आप आराम से। 36 नंबर है, कमला दास वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1936। आप जन्म मृत्यु भी बिल्कुल याद कर जाइएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा इसे। तो 36 का आंसर आपका क्या होगा, 36 का आंसर बी होगा, 1934। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कीट्स वॉज खाली स्थान पोएट, ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी विक्टोरियन, ऑप्शन सी रोमांटिक या ऑप्शन डी नन। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर सी हो जाएगा, रोमांटिक पोएट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, नातालिया इज खाली स्थान है, ऑप्शन ए श्रीउड, श्रीउड मतलब धूर्त होता है, बी एन इनसेन, सी ए पीस लविंग या ऑप्शन डी नन। 38 नंबर का जवाब दीजिए। तो 38 का आंसर बिल्कुल सही है आपका, सी नंबर ए पीस लविंग। 39 नंबर क्वेश्चन, एची बेट्स वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1925। 39 नंबर क्वेश्चन है, एची बेट्स वाज बोर्न इन, एची बेट्स का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1925। 39 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 1905। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ऑप्शन ए लिरिक, बी में है एन एपिक, सी में है सॉनेट, डी में है नॉन ऑफ दीज। सॉनेट आपने जरूर पढ़ा होगा, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। तो 40 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 40 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए लिरिक, लिरिक मीन्स होता है गीत। 41 नंबर 41, बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वॉज, ऑप्शन ए में 20 है, बी में 21 है। बेंजी के जो पिता थे वो क्या प्लान बनाए थे, कब सेरेमनी का प्लान कब बनाए थे, जब वह हो गया था कितने साल का, 41 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कितने साल का, 21 साल का। 42 नंबर क्वेश्चन, एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, यानी कि ए में है 1948, बी में है 1950। एलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 42 का जवाब आपको देना है, ऑप्शन ए में है 1948, ऑप्शन बी में है 1950। तो 42 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आपका ए नंबर 1948। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 43 है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, बांग्लादेश के बच्चों की देखभाल की जाती थी किसके द्वारा, ऑप्शन ए फादर ओनली, ऑप्शन बी मदर ओनली,
या सी होल फैमिली, या डी नन यानी कि केवल पिताजी के द्वारा या केवल माता जी के द्वारा या पूरे परिवार के द्वारा, या डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी होल फैमिली के द्वारा। 44 आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि आई हैव ए ड्रीम है जो कि मेरा एक सपना है, ये जो भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कब दिया गया था वो आपको टाइम बताना है। ऑप्शन ए 28 अगस्त 1963, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1963, ऑप्शन सी 30 अगस्त 1963 या डी 2 अक्टूबर 1963। ऑप्शन फिर से सुनिए, 28 अगस्त 1963, 29 अगस्त 1963, ऑप्शन सी 30 अगस्त 1963, डी 2 अक्टूबर 1963। तो 44 का आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, 28 अगस्त 1963। 45 नंबर क्वेश्चन आपका एंटोनम्स से है। द एंटोनम ऑफ कैच, कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। ऑप्शन ए ड्रॉप, बी में पीक, सी में गिव या डी में थ्रो। 45 का जवाब दीजिए। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनम ऑफ कैच, ऑप्शन ए ड्रॉप, ऑप्शन बी पीक, ऑप्शन सी गिव या ऑप्शन डी थ्रो। 45 का जवाब क्या होगा? तो 45 का जवाब आपका ए हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप मतलब गिरना। 46 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि यहाँ से आपको स्पेलिंग टेस्ट है। ऑप्शन ए में नर्सरी का स्पेलिंग है NARSARY, बी में है NURACRY, सी में भी है NURSERY। तो आपका 46 का बी या सी दोनों सही है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा NURACRY। 47 आपका इडियम्स है। बैड ब्लड मीन्स, ऑप्शन ए शूटिंग, बी एनेमिया, सी एनमाइटी या डी मॉर्निंग। यहाँ पर बताइए 47 बैड ब्लड मीन्स होता है क्या? बैड ब्लड। आपका 47 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एनमिटी मतलब आपका दुश्मनी का सेंस में होता है। ठीक है। 48 आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी प्लीजर या ऑप्शन सी मोरल। ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो पूछ रहा है कि डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम किससे संबंधित थे? पॉलिटिक्स, प्लीजर या सी मोरल। तो 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर प्लीजर। ठीक है। 49 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रमेश इज सीनियर खाली स्थान मी, ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम या ऑप्शन डी इन। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, जितने भी ओआर वाले होंगे उनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है। रमेश इज सीनियर खाली स्थान मी, तो क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। याद रखिएगा आप। प्रीफर भी एक वर्ड है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सीनियर है तो बिल्कुल टू आपका बिल्कुल सही है। 49 का बी, 49 का आंसर बी। 50 नंबर ही बिहेव्स लाइक खाली स्थान फूल, ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है या डी में नो आर्टिकल है। तो 50 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर सिनोनिम्स बताना है आपको। द सिनोनिम ऑफ जर्नी, ऑप्शन ए ट्रिप, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी रोड या ऑप्शन डी बस। जर्नी मीन्स यात्रा होता है, तो यात्रा का आपका बिल्कुल सही है 51। 51 का आंसर ए ट्रिप हो जाएगा। 52 नंबर द ट्रेन खाली स्थान है जस्ट अराइव्ड, ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी डज, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। डू डज तो होगा नहीं क्योंकि भीतरी है, और यहाँ पर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ट्रेन, तो इसके अनुसार क्या होगा? हैज, यानी कि 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हैज। 53 नंबर गांधी जी खाली स्थान एडवाइज नेहरू एंड पटेल, ऑप्शन ए आउट टू, ऑप्शन बी यूज्ड टू, ऑप्शन सी कुड। तो 53 का जवाब दीजिए क्या होगा? 53 का आंसर आपका बी यूज्ड टू, यानी कि उपदेश दिया करते थे, सलाह दिया करते थे। किनको? भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए। आपने टाइम एंड टेंस में ज़रूर पढ़ा होगा यूज्ड टू का यूज। जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, मैं सिनेमा देखा करता था, मैं कॉलेज जाया करता था। तो कैसे बनाएंगे? यूज्ड टू से। तो 53 का आंसर बी यूज्ड टू। क्वेश्चन नंबर 54 चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए दे ऑल लव ईच अदर, ऑप्शन बी दे ऑल लव वन अनदर, ऑप्शन सी दे ऑल लव आइदर। देखिए ईच अदर और वन अनदर ही समझ लीजिए तो ये सेंटेंस ही आपको समझ में आ जाएगा। ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, ईच अदर का यूज दो के लिए, और वन अनदर का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। ईच अदर का यूज दो के लिए और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दे ऑल लव ईच अदर,
तो दे मीन्स होता है वे लोग, जाहिर सी बात है कि दो से अधिक हैं, तो यहाँ पर दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर, यानी कि 54 का आंसर बी, दे ऑल लव वन अनदर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सी वॉज किल्ड इन खाली स्थान एक्सीडेंट। ऑप्शन ए में ए है, बी में एन है, सी में द है या डी में नो आर्टिकल। तो इन द एक्सीडेंट होता है, यानी कि 55 का सी। 56 नंबर, सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ऑप्शन बी, सी लर्न्स हिंदी एंड इंग्लिश। ऑप्शन सी लर्न्स बोथ सब्जेक्ट्स। तो 56 का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से आप। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सॉरी 56 क्या आ गया, 56 56, तो 56 का क्या होगा? ई नंबर हो जाएगा। सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। 57 नंबर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। ऑप्शन ए एन ओड, बी में है सोनेट, सी में है लिरिक। तो 57 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो 57 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोनेट। 58 नंबर, सोनेट क्या होता है, कितनी पंक्तियों की कविता होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। 58 नंबर, ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन। ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949। ए में है 1947, बी में है 1948, सी में है 1949। ऑर्डेन को पुलित्जर पुरस्कार, ऑर्डेन जी पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था या कब जीते थे? 58 का आंसर बताइए। तो 58 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी 1948, 1948। 59 नंबर, ऑर्डेन वॉज खाली स्थान है, ए पोएट थे या वर्स ड्रामाटिस्ट थे या बोथ थे। तो 59 का जवाब क्या होगा? 59 का जवाब सी हो जाएगा, बोथ। तो अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा? 59। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चूंकि 105 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट खाली स्थान ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ऑप्शन ए में ए, बी में एन, सी में द या डी में नो आर्टिकल। तो 60 का आंसर बिल्कुल सही आपका ए नंबर हो जाएगा, ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज होगा। 61 नंबर, सी वाज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मीन्स होता है क्या? कुशल। खाली स्थान है इंग्लिश। ऑप्शन ए में विद, बी में ऑन, सी में इन या डी में अंडर। तो 61 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑन। प्रोफिशिएंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन याद रखिएगा। 62 नंबर, द सिनोनिम ऑफ रॉबर, ए पीपल, बी गार्ड, सी मैन, डी थीप। रॉबर मीन्स डाकू होता है, तो डाकू का चोर हो जाएगा। 62 का डी। 63 नंबर, ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन कॉल्ड, ए डेमोक्रेसी या बी डिक्टेटरशिप। बताइए 63 का आंसर क्या होगा? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप। देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि गवर्नमेंट बाई वन पर्सन कॉल्ड, यानी कि सरकार अगर एक व्यक्ति चलाता है, एक के अधीन सारे अधिकार हो, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, यानी कि तानाशाह की सरकार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी इक्वलिटी। क्या होगा 64 का आंसर? तो 64 का आंसर बिल्कुल सही आपका ए हो जाएगा, यानी कि मटेरियल। 65 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए 2 टाइम्स, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ऑप्शन सी 6 टाइम्स या ऑप्शन डी 5 टाइम्स। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कितनी बार मार्टिन लूथर किंग दोहराए थे कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे? 1, 2 बार, 3 बार, 6 बार या 5 बार? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 65, तो 65 का जवाब आपका हो जाएगा डी 5 टाइम्स, यानी कि 5 बार। 66 नंबर, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी नन। तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर आपका सी नन। 67 नंबर, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। ऑप्शन ए मदर या ऑप्शन बी फैमिली। 67 का आंसर क्या होगा? तो 67 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। 67 का आंसर बी, फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ठीक है। 68 नंबर, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट ए 14, बी 12, सी 20 या डी में है 10। बेंजी स्कूल कितने साल की उम्र में छोड़ा था? तो 68 का जवाब ए हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा 14, 14 साल। ठीक है। 69, व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड। ऑप्शन ए 40, बी या 50 हैंड्स, 40 या 50 हैंड्स है, बी में है 60 हैंड्स। तो 69 का जवाब ए हो जाएगा, 40 या 50 हैंड्स।
70 नंबर, वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्ड टू, खाली स्थान सेंचुरी, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 19 और सी है 18, यानी कि 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी। 70 नंबर क्वेश्चन, तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा ए 20वीं शताब्दी। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। 71, मैकेविटी इज आउटवर्डली, ऑप्शन ए अपीलिंग, बी में रेस्पेक्टेबल या सी में माइजरेबल, यानी कि 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर आपका बी हो जाएगा, रेस्पेक्टेबल। 72, जॉन डोन वाज द पानियर ऑफ, ऑप्शन ए एलिजाबेथन, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल। बी अद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72 नंबर। तो 72 का आंसर आपको बिल्कुल सही है, बी नंबर मेटाफिजिकल पोएट। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 सेकंड का और अलग से समय देकर के मैं कुछ बता रहा हूँ। एग्जाम में पूछता है मेटाफिजिकल पोएट, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? जॉन डोन। अगर पूछेगा आपका कि चिल्ड्रन पोएट, तो वाल्टर डेलामेयर। पीपल्स पोएट तो वॉल्ट विटमैन। अगर पूछेगा कि वॉर पोएट, तो आपका रूपर्ट ब्रूक। ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 72 का हो जाएगा बी। 73, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, ऑप्शन ए 5000 का है, बी में 2000 है, सी में 1000 या डी में 3000 का है। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, जो चेक पे कितना का अमाउंट, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कितने का? 1000 का। क्वेश्चन नंबर 74, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। पैराडाइज लॉस्ट बुक इज रिटन बाय, पैराडाइज लॉस्ट जो किताब है वो किसने लिखा? ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी जॉन मिल्टन। तो 74 का आंसर बी जॉन मिल्टन। 75, लेमिया बुक इज रिटन बाय, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेमिया जो किताब है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, बी में मैथ्यू आर्नोल्ड, सी में शॉ। तो बिल्कुल आपका सही है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा जॉन कीट्स। 76, द स्कॉलर जिप्सी बुक, ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी में पीबी शैली या सी में मिल्टन। 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर मैथ्यू आर्नोल्ड।